हुआ क्या हुआ रानी जी सच बताओ मुझे कौन पापी जो है सा गजब कर गया देख ऐसी दशा हैरत में पड़ गया मार गोली जिगर चलनी है कर गया। राजमाता नहीं राजमाता आपको कुछ नहीं होगा राजमाता कुछ नहीं होगा राजमाता उठिए राजमाता रुक जा वही बसे रानी जी को तुम्हारा तुझको समझा मैं कितना वफादार है तू तो निकला अरे तुझे कितना वफादार समझा था लेकिन तू कितना बड़ा गद्दार निकला। तो रात कुछ में समझा नहीं ऐ महाराज कुछ में समझा नहीं कैसे रानी के संगे ये गजब हो गया मैं तो खा के कसम कहता भगवान की चाल चल करके मुझको फंसाया गया। ये हमारे किसी दुश्मन की चाल है जो कि मुझे फंसाना चाहता है महाराज। राजमाता की तबीयत जो खराब थी वैद्य जी ने जो इनका इलाज किया उन्होंने सीमा सरहद पर जाकर मुझे संदेशा दिया कि राजमाता ने आपको बुलाया है और मैं तो राजमाता से मिलने के लिए संदेशा पाता। लेकिन मैंने कब संदेशा भेजा है? राजमाता के पास सेनापति पाचन ये रिवाल्वर किसकी है? महाराज महाराज ये मैं नहीं जानता मेरी रिवाल्वर मेरे पास थी लेकिन ये मेरी ही रिवाल्वर है राजमहल कैसे पहुंची ये हमें नहीं मालूम हुजूर नहीं मालूम। सेनापति पाचन इसी रिवाल्वर से गोली चली और ये पिस्तौल आपकी तो गुनहगार कौन? सिपाही कैद कर ले सलाम जादे को। मेरी बात पर यकीन किया जाए मैंने राजमाता का कत्ल नहीं किया हुजूर ये हमारे किसी दुश्मन की चाल है जो कि मेरी पिस्तौल को चुरा कर मुझे फंसाना चाहता है महाराज मुझे फंसाना चाहता है। हुजूर ये खूनी दरिंदा सेनापति कृपा चंद झूठ बोल रहा है राजन। इस शर्मजादे ने अपनी पत्नी सुनैना का बदला चुकाने के लिए राजमाता को मौत के घाट उतार दिया और झूठ बोल रहा है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन कड़ी से कड़ी सजा। और कृपा गजब क्यों किया
रानी जी से लिया है। महाराज, आपको क्या लगता है कि अगर मैंने राजमाता को इस दुनिया से मिटा दिया तो क्या मेरी पत्नी सुनैना मुझे वापस मिल जाएगी, जिसके लिए मैं राजमाता का कत्ल करूंगा? नहीं महाराज, हुजूर, और नहीं राजन मैंने गुनाह ये किया है, नहीं राजन मैंने गुनाह ये किया है, नहीं राजन मैंने गुनाह ये किया है, नहीं जान रानी कि मैंने लिया है, बुलाया महल में रानी जी मुझको, बुलाया महल में रानी जी मुझको, जाने कौन पापी गजब ये किया है। राजमाता ने तो मुझे संदेशा भेजकर सीमा तरफ से खुद मिलने के लिए राजमहल बुलाया था, और मैं तो राजमाता से मिलने के लिए आया था हुजूर, मिलने के लिए आया। सेनापति कृपाचंद, ये पिस्तौल आपकी है और आपकी पिस्तौल से गोली चली, गुनहगार आप हैं, इसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। आज के 8वें दिन 8 तारीख सुबह 10 बजे भरे दरबार तेरी फांसी होगी। हुजूर, जब आपको मुझ पर ऊपर विश्वास ही नहीं है तो आज आप जो भी सजा देंगे मैं आपकी उस हर सजा को हंसते हुए कबूल करूंगा महाराज। उठो तुम कहाँ चली गई माँ? तेरी मैया कहाँ को सिधारी, तेरी मैया कहाँ को सिधारी, रो रही है तुम्हारी दुलारी। उठो माँ, खोलो मेरी भैया जरा बुक से बोलो, रो रही है तुम्हारी दुलारी। उठो उठो हुजूर, राजकन्या को आप धीरज बंधाइए, वरना ये रो रो कर बेचारी बीमार पड़ जाएगी। सिपाही रामबली, ले जाओ इस खूनी दरिंदे को, ले जाकर कैद खाने में डाल दो। चलिए सेनापति कृपाचंद, आज के 8वें दिन तुम्हारी फांसी होगी। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल आपका इंतजार कर रही है।
हे महाराज जीना गजब याद करो, हे महाराज जीना गजब याद करो, वफा पे पिता के शायद तू नहीं जानता, तेरी माँ श्यामा दासी और कुमार का खून किया, उसकी सजा उसे मिली, और तेरा बाप महाराज जी का खून किया है, इससे सजा अवश्य मिलेगी। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। मेरे पिता ने सदा श्रीनगर राज्य की सुरक्षा करने की कोशिश की है महाराज, और वो आपके साथ गद्दारी कभी नहीं करते, कभी नहीं कर सकते। चुप हो जाओ विजय, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है विजय। तुम्हारे बाप की पिस्तौल ही साफ बयां कर रही है कि मेरी माँ का खून तुम्हारे ही बाप ने किया है विजय। दूर हो जाओ मेरी नजरों से विजय, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती विजय, दूर हो जाओ। हरामजादे, खूनी दरिंदा का बेटा होकर तो यहाँ सिफारिश करने आया है। हरामजादे, राजमाता की लाश के पास तेरे बाप सेनापति कृपाचंद की पिस्टल बरामद हुई है। तो महारानी का खून इसे नहीं किया, किसी और ने किया है। तू साला यहाँ वकालत करने आया है। सांप का बच्चा साला सपोला होता है, और एक दिन वो साला पिस्टल नाग बन जाता है। तू भी साले एक दिन नाग बनकर डंक चलाएगा, इसलिए तेरा भी फन। सिपाही, इस शर्मजादे को ले चलकर कैद खाने के अंदर बंद करो, ले जाओ। चलिए सेनापति कृपाचंद, अब महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल आपका इंतजार कर रही है। बेटी मोहिनी, दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो। अब तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई है। महामंत्री कयामत से हुजूर, महारानी जी की लाश को तत्काल उठवाया जाए और इनका अंतिम संस्कार। क्यों नहीं हुजूर, क्यों नहीं? महाबली, महाबली, रामबली, राजमलिका की लाश को उठाओ और गंगा तट ले चलो। गंगा मैया की गोदी में राजमाता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हाँ, उठाओ लाश को, फौरन गंगा घाट पर। दरबारी, तत्काल लाश को उठवाया जाए। राजमाता की लाश को आओ। बोल। अब आप हिया के मंत्री ही तो
और राजमाता कौनो मार डाई से। तो क्या हुआ? अब मंत्री के होने के नाते तो हाथ लगाएं सब। साले हम मंत्री हैं तो हम लाश ढोने के लिए उठा साले लाश को और ले जा नाव लगाई हो साला। महाराज सुरजीत सिंह, आज तुमने सेनापति कृपा चंद को मौत की सजा सुनाकर अच्छा नहीं किया, बल्कि आज तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। हरामजादे, इसी तरह दीमक बनकर हम तेरे को खोखला करूंगा और तुझे मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत नगर का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। साला हमको मिटा दी जमाना, हमको मिटा दी जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाला ठाकुर कयामत सिंह से है, हम जमाने से नहीं। साला या भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया प्रभु? मेरे पिताजी को फांसी का आदेश हो गया है। मैं अपने पिताजी से कैद खाने की तरफ जाऊंगा और मौका देखकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करूंगा। पापा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पापा, क्या भगवान, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया प्रभु, क्या कर दिया? मनीषा बिना के महल बनावे, मनीषा बिना के महल बनावे, दुनिया थे ला चलावे, जिंदगी आके खेला समझी में जावे, जिंदगी आके खेला समझी में जावे। मनीषा बिना के महल बनावे, मनीषा बिना समय हटावे, समय गवावे, समय
यही नाच नचावे जाने काली कली किस्मती में जाने काली कली किस्मती में ना पता चल पावे जिंदगी आके ना समझी जावे जिंदगी आके महाराज का आदेश है कि 8वें दिन सेनापति की फांसी दे दी जाए। आज 8 दिन पूरे हो गए हैं, अभी 2 घंटा फांसी देने में बाकी है, लेकिन हम देख रहे हैं आज तक कोई सेनापति से मिलाई करने नहीं आया। लाओ इंतजार करते हैं, 2 घंटा बीत जाए उसके बाद सेनापति की फांसी होगी। थोड़ी देर बातचीत करते हैं। कौन? मेरा नाम विजय है और मैं इसी नगर राज के सेना नायक कृपाचंद का बेटा हूं। मैं इस खाने में अपने पापा से थोड़ी देर मिलने के लिए आया हूं। भगवान के लिए मुझे मेरे पापा से अकेले में 2 मिनट के लिए बात करने का मौका दे दीजिए जेलर साहब। तुम्हारा नाम विजय है? तुम्हारे पापा जी जेल में जो बंद है तुम्हारे पापा जी हैं? हाँ विजय, तुम्हारे पापा की तो फांसी होने वाली है, लेकिन ठीक है, अगर मिलना चाहते हो तो आप बराबर मिल सकते हैं। हम कारागार से बाहर ला रहे हैं और आप जो बातें करना है आप कर सकते हैं। ठीक है जिलर साहब। भाई बाप बेटे का फैसला है। मिला दीजिए जिलर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। हेलो सेनापति कृपाचंद, देखिए चंद्र मिनटों की आपकी जिंदगी बची है, अभी कुछ पल भर में आपकी फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आया है। जाओ अपने बेटे से आराम से मिलना है तो मिल सकते हो। 2 मिनट में मिल लीजिए। पापा विजय, पापा क्यों बेटी क्यों हो आए यहाँ में रेनू रे नजर, क्यों हो आए यहाँ में
जाओ, इस नैना गणराज को छोड़कर मेरे पास मत में ये क्यों मिलने के लिए आए हो? तुम्हारी माँ को इस दुनिया से मिटा दिया गया और मैं उनकी इबादत नहीं कर सका, इसलिए मुझे माफ करना बेटे, माफ करना। ऐसा मत कहिए पापा। बाप मुश्किल में हो बेटा, जिए बाप मुश्किल में हो बेटा, जिए कैसे ऐसे बेटे के जीवन आप बिन कमाए तो जीना नहीं। जितने लगे राज के लिए सब अपनी जान निछावर करने के लिए ऐलान करते थे। आज आपने इतने वर्षों से पूरी ईमानदारी और वफादारी का सिला आपको ये मिला पापा। आपके माथे पर कलंक का दाग लग गया पापा। क्या यही है आपकी ईमानदारी और वफादारी का सिला? हाँ बेटी विजय, सच कह रहा है। 18 वर्षों की वफादारी का अच्छा सिला मिला कि मेरी पत्नी सुनैना को मेरी नजरों के समक्ष इस दुनिया से मिटा दिया गया और मैं खड़ा खड़ा देखता रह गया बेटी। और आज राजमाता के खून के इल्जाम में जो मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाए, कल आने वाली 8 तारीख है और कल मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा और मेरे माथे पर यह कलंक का टीका लगा ही रह जाएगा कि राजमाता का खून मैंने किया ही। बेटी अब और बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मुझे अपने माथे पर लगे उस कलंक को धोना है और सम्राट की नजरों में अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। हाँ पापा, इसलिए जेलर भी यहाँ से चला गया है और हमारे हाथों की हथकड़ी भी खुली हुई है। इसलिए आओ हम इस जेल से भाग कर चलते हैं, कहीं दूर इस नैना गणराज को छोड़कर चले जाएंगे। आप सही कह रहे हैं पापा, लेकिन पापा हम एक रास्ते से भागेंगे तो निश्चित है कि हम पकड़े जाएंगे, इसलिए आप इस रास्ते से जाइए और मैं इस रास्ते से जाता हूँ। आगे चलकर हम मिल लेंगे पापा। हाँ बेटी, लेकिन बेटी हम साथ में बांटते हैं बेटी, क्यों परेशान हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम इस दुनिया में कैसे जिएंगे बेटे, कैसे जिएंगे? आप चिंता न करें पापा, अगर हम 2 रास्ते से भागेंगे तो जेलर एक ही रास्ते की तरफ जाएगा। और पापा आपको मेरी कसम पापा, आप पीछे मुड़कर मुझे मत दिखना पापा। ठीक है बेटी, तुम इस रास्ते से जाओ, हम इस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन आगे जो बीरावन जंगल में बरगद का वृक्ष है, हम लोग उसी बरगद के वृक्ष के पास मिलेंगे। पापा आप जाइए पापा, और हम भी इस रास्ते से जा। हाँ मैं जा रहा हूँ। ठीक है पापा, आप जाइए। अरे हरामजादे, कैद खाने की तरफ तेरी आने की कैसे जरूरत हुई रे? चाचा जी, मैं तो यहाँ तू क्या करने आया था? और तेरा बाप वो सारा सेनापति कृपा चंद कहाँ गया रे? मेरे चाचा जी, मैं तो अपने पापा से ही मिलने आया था, लेकिन यहाँ जब आया तो न तो जेलर था और न ही मेरे पापा। हरामजादे, मुझे मेरे उसे जमीन खा गई या कि साले आसमान? तेरा बाप वो साला सेनापति कृपा चंद कहाँ गया?
तेरा वो हाल करूंगा तेरी कथा को देख। समर सिंह तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और सरामजादे को पीटने के बजाय मेरे नौकर को पीट रहे हो। बड़े पीट। अरे बड़े ठाकुर, इस साला पगला गया है, ये मुझ पर हंटर चला रहा है। समर सिंह कहो। ये हमारा मुंह लगा नौकर है। अच्छा। हम इसकी गलती पर ध्यान नहीं देते। अच्छा बड़े ठाकुर, मार साले को मार। समझ सिंह क्या हुआ? ये साला तुम्हारा मुंह लगा नौकर मुझ पर हंटर चला रहा। अगर ये तुम्हारा मुंह लगा नौकर नहीं होता तो मैं इस हरामखोर को गोली अरे मार नहीं देता। नहीं नहीं समर सिंह ये हमारा पालतू है। अच्छा, तुम्हारा पालतू कुत्ता हाँ, है। इसलिए इसकी गलती पर हम ध्यान नहीं देते। अच्छा, हरामजादे, अगर तू अपने बाप के बारे में नहीं बताएगा तो याद रख साले तुझे ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि तेरी चीख को सुनकर तेरा बाप वो साला सेनापति कृपाचंद दौड़ता हुआ तेरी लाश के पास। सिंह और समझ सिंह, तुम दोनों मेरे पिताजी का पता जानना चाहते हो? आओ। मेरे जीते जी मेरे पिताजी का पता तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हरामजादे, अगर तू अपने बाप के बारे में नहीं बताएगा तो हम साले तेरे को मौत के घाट उतारेंगे। कयामत सिंह, मेरे पिताजी ने कहा है कि अगर मेरे बदन पर एक भी खरोच आई तो इस नैना का राज को जलाकर खाक कर देंगे। बरखुरदार, हम साले तेरी बदन की चमड़िया को खुरद कर बाहर कर देंगे। मेरे दोस्त समर सिंह, कहा बड़े ठाकुर? ओ शर्मजादे, सेनापति कृपाचंद की तलाश जारी रखो। चप्पा चप्पा छान मारो, चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए। वो साला जिंदा बचकर न जाने पाए, क्योंकि मेरे को कृपाचंद की लाश चाहिए। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, चाहे आकाश या पाताल कहीं भी छुप जाए, लेकिन मैं उसे ढूंढ निकालूंगा बड़े ठाकुर। वेरी गुड। समर सिंह, नाम ठाकुर कयामत सिंह को हराम मचा दूंगा। और कोई सामने आया तो साले को फाड़ कर रख दूंगा। क्या रहे